हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हमें स्टार्ट करते हैं इस एफएफ को। जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा विंग, जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी और वो बैठा हुआ था। वो बस मायूस था, मन महसूस कर वहां बैठ गया हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जब उसका तबीयत बिगड़ जाता है तो उसी के कमरे में ठहरा हुआ एक कंपाउंडर विंग की मदद करता है, जहाँ पे विंग चिल्लाते हुए कहता है मुझे आपसे नहीं मिलना। और वो बस इरिटेट हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राम जी उसी होटल के सामने में उसकी कार आके रुक चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी ऐसा जगह दिख नहीं रहा था और होटल था भी तो 12 किलोमीटर और आगे एक्स्ट्रा दिखा रहा था। दैट्स व्हाई वो लोग वहां पे रुक गए थे, जहाँ पे आसमान में बिजली कड़की थी। और वांगजी ने कहा था कि अब तो कायनात भी चाहती है कि हमारा और तुम्हारा सामना हो भी। ये सोचते हुए वांगजी आसमान की तरफ देख रहा होता है। क्रिस कार में से उतर कर अंदर जाकर पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई होटल खाली है। पहले तो वो रिसेप्शनिस्ट चेक करती है, देन कहती है सर एक ही कमरा बचा हुआ है, अगर आप रह सकते हैं तो रह जाइए। फिर आते हुए कहता सर एक ही कमरा बचा हुआ है, यहाँ पे पहले से सब बुक्ड हो चुके हैं। बंग जी कह देता है तो आगे चलते हैं। जिसके कहता सर हैवी रेनफॉल हो रहा है, रात का टाइम है, पहाड़ी इलाका है, कुछ भी हो सकता है सर, हम यही रुक जाते हैं। बंग जी हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी वो कह देता है ओके ठीक है। इतना बोल वो लोग वहां पे आके बैठ जाते हैं लॉबी में। अब क्रिस चला जाता है होटल को बुक करने के लिए। उसके लिए एक स्वीट्स खाली था, जो कि अच्छा डीलक्स रूम था। वो बुक करवा लेता है और वो कहता है ठीक है। वो जब जा ही रहा होता है वहां पे कुछ कंपाउंडर और ये जो थे ना लॉबी में दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद जी कहता है तो क्या ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। क्रिस भी देखकर शॉक्ड था एंड देन कहता है एक मिनट सर मैं पूछ के आता हूँ। इतना बोल करके और वो चले जाते हैं कुछ वेटर्स से, जो कि सामान सब ले लेके रख रहे थे अंदर रूम में। उसे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई वॉलंटियर करने वाली टीम आई है क्या। वो कह देते कि हाँ आ, आई तो है, डॉक्टर्स की पूरी टीम है और हम लोग उसे शिफ्ट कर रहे हैं थर्ड वाले फ्लोर पे। इतना बोल करके वो आगे चला जाता है। क्रिस कहता ओह थैंक यू। और इतना बोल करके वो उसके पास आता है। कहता है वांगजी सर सिर सर एक्चुअली में वो लोग मिस्टेक किए हुए हैं, पर हम कैसे पता करें कि कौन किसका रूम है। वांग जी बस आग गरेगा ऊपर आगे की तरफ देखते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, जहाँ भी होगा हमें पता चल जाएगा। इतना बोल पहले वो अपने कमरे में आ जाता है। अब हालांकि वो कपड़े वगैरह लेकर तो आया नहीं था, इसलिए वांग जी सारा कपड़ा खोल कर वॉशरूम में ऐसे हैंग कर देता है। और उसके बाद वो बाथ गाउन पहन लेता है और उसके बाद बाहर आते हुए कहता है क्रिस कॉफी ऑर्डर करो। सेम क्रिस भी सेम ही करता है, क्योंकि दोनों को एक ही रूम में रहना था। क्रिस भी जाकर के बाथ गाउन पहन लेता है एंड देन कॉफी ऑर्डर कर देता है। कॉफी आने के बाद दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे वांगजी कुछ सोच रहा था। क्रिस कहता है सर तो अब हम क्या करेंगे। वांगजी कहता है हम उसे लेकर वापस चाइना जाएंगे। इतना सुनना हुआ ही था तो क्रिस कहता है बट अंकल तो यहाँ है ना। वांगजी कहता है अंकल ठीक है, और वो दोनों भी यहाँ पे हैं। वैसे भी वो मुझे देखना नहीं चाहते थे ना, तो मैं अपनी ओमेगा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। क्रिस कह देता है जी सर, पर जाने से पहले एक बार बता दीजिएगा उन्हें, वरना इसके लिए भी वो लोग फिर से ताना देंगे। वांगजी हाँ में सर हिला देता है एंड देन कह देता है ठीक है। इतना बोलने के साथ ही वो लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। रिंग जो कि दवाई खाने की वजह से सो चुका था, इसलिए ना वांगजी को फिर से ना उसकी कोई भी फीलिंग्स ना फील ही नहीं हो रही थी। वांगजी ना बार बार अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख रहा था और फील करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसके अग्रेसिव फेरोमोन्स बाहर आ रहे थे। जब ऐसा वो कर रहा था तो क्रिस कहता सौ अब मुझे सोने देंगे या नहीं। क्रिस की बात सुनने का वांगजी कहता है जिसके फेरोमोन फील क्यों नहीं हो रहे हैं। क्रिस कहता सर रात के 12 बज रहे हैं, आई यू मैड सर। वांगजी कहता ओह ठीक है सो जाओ। फिर वांगजी ऐसे टल्ली मारते हुए मतलब कमरे में मतलब ऐसे घूम घूम के फिर सोफा पे आकर के एक पैर नीचे और एक पैर सोफा पे डाल के बाथ गाउन को अच्छे से कवर करके छोटे बेबी को उसको कवर करके वो भी आंख बंद कर लेता है। हालांकि उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर कल रिंग को देखना था, इस एक्साइटमेंट में वो आंखें खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था। उसकी फीलिंग्स को ना बार बार ऐसे ना फील करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग ने दवाई ले लिया हुआ था, जिस वजह से उसके सारे ना जितने भी
इमोशन थे ना वो कंट्रोल हो चुके थे और नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो सो चुका था, इसलिए उसका कोई भी इमोशन उसे फील नहीं हो रहा था। तो वांग जी इरिटेट भी हो रहा था, बट फिर भी एक्साइटेड होते हुए वो विंग से मिलने के बारे में सोच सोच करके अपनी आईज क्लोज कर देता है, ताकि अगले दिन सुबह वो उससे मिल ले। अगले दिन सुबह एज यूजुअली विंग की नींद खुल जाती है और विंग अपने काम के लिए उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जब रेडी हो ही रहा होता है, जब दवाई का असर था ना उसके बॉडी से वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो चुका था। विंग की बॉडी ना अब अलग रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि उसका अल्फा 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे में नहीं, बल्कि बस कुछ कह सकते हैं कि कुछ 1 किलोमीटर से बहुत कम रेंज, क्योंकि होटल का जो लंबाई चौड़ाई नापा जाए तो 1 किलोमीटर तो नहीं आ रहा था, पर आधे किलोमीटर के दायरे में आ चुका था। विंग की बॉडी ना अपने आप ही ना गर्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। वो स्टक वाली फीलिंग में चला गया था। वो समझ गया था कि वांग जी या तो आसपास है या फिर आसपास पहुंचने वाला है। विंग जो कि हाथ में कॉम्ब लेकर के कॉम्ब कर रहा होता है, धीरे धीरे करके अपने हार्ट को ऐसे पकड़े पकड़े ना बेड पे बैठ जाता है। एंड वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखे हुए था एंड देन कहता है, आह ये फीलिंग, ये किस तरह से स्टैग्नेंट वाली फीलिंग है। गॉड क्या हो रहा है मुझे। इतना बोलते हुए जो हमारा विंग था ना वो अपने ऐसे चेस्ट को ना ऐसे प्रेस कर रहा होता है, तभी वो ओमेगा उठ गया था। एंड देन विंग को अनफील देख करके वो पूछता है, आर यू ओके ना सर। विंग कहता है, हाँ, मेरे लिए कॉफी ऑर्डर करोगे क्या। वो ओमेगा उसके पास आके खड़ा हो गया था, जिस वजह से उसके फेरोमोन्स उसे भी लग चुके थे। एंड देन वो फेरोमोन्स की वजह से अब वो कांड करने वाला था। दैट्स वाई वो कह देता है, ओके सर। इतना बोल करके वो विंग के शोल्डर पे ऐसे टैप टैप करते हुए कहता है, सर और कुछ लेके आऊंगा क्या। विंग कह देता है, एक गर्म पानी वाला पाउच लेके आना। तो उसके बाद वो वहां से चला जाता है रूम लॉक करते हुए। अब वो जो कंपाउंडर था वो पहले तो लिफ्ट में आता है। लिफ्ट में आने के साथ ही जो फेरोमोन से जिस वजह से उस कंपाउंडर के ऊपर एक बीटा और एक अल्फा दोनों की नजर पड़ जाती है, वो कंपाउंडर अपने आप को अनसीफ समझकर कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो हम। उसके बाद वो अपना चिली सा फेरोमोन्स रिलीज कर देता है। यहाँ तो वो बच गया था, पर वो अल्फा के जो आईज से ना वो चेंज हो चुके थे। एंड देन उस कंपाउंडर को पीछे से आकर एक बट पे ना ऐसे स्क्यूज करता हुआ स्लैप लगा देता है। कहता है, क्या तुम हीट में आ रहे हो। अब बेचारा वो कंपाउंडर तो अलग ही सदमे में चला गया था। कहता है, हाँ पर मेरी हीट तो 7 दिन पहले ही खत्म हुई थी। बेचारा ये सुनना हुआ ही था तो कहता है, फिर ये मीठा मीठा स्मेल कैसा है। अब वो समझ गया था। देन कहता है, विंग सर, वे सर वे सर वे सर। और इतना बोलते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। इतना बोलकर उसको धक्का देता है। देन वहां से जो वो भागना स्टार्ट करता है। क्रिस वोंग जी के लिए नाश्ता लेकर के आ रहा होता है। अचानक से वो क्रिस के ऊपर सीधे बम्प अप करता है। अब जो हमारा क्रिस था वो उसे स्मेल करता है, तो वो देखता है कि उसकी भी बॉडी ये है, तो क्रिस भी अफेक्ट हो गया था। एंड देन उसको कस के पकड़े हुए था। बेचारा हमारा ओमेगा कंपाउंडर अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर क्रिस की गलती नहीं थी। इस फेरोमोन्स की वजह से वो अफेक्ट हो चुका था। वो उसे ऐसे ना पंच देता है एंड देन उठ के भाग जाता है वहां से। क्रिस के हाथ से वो नाश्ता गिर गया था। फिर वो उठता है, दांत पीसते हुए उसे ऐसे बोलना शुरू करता है, पर उसके दिमाग ना काम ही नहीं कर रहे थे। फिर वो कॉल करके बोल देता है लॉबी में कि उसका नाश्ता बिखर गया है, ये क्लीन करवाए एंड देन दूसरा लेकर के आए। इसके बाद दांत पीसते हुए क्रिस अंदर आता है। जैसे वो अंदर आता है, वांग जी सीधे क्रिस को लेकर बेड पे पटक देता है एंड देन उसके ऊपर आते हुए कहता है, वी। फिर वो कहता है, सर मैं हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं, जंगली जानवर वाले हरकतें। मुझे कहता है, तुम्हारे ऊपर से विंग की स्मेल क्यों आ रही है। कहता है, आपको गलत फहमी हुई है सर, एक्चुअली मैं बाहर एक ओमेगा कंपाउंड। अर्तना बोलते कहता, वी सर। वो दोनों ना बाहर भाग के आते, तब तक बेचारा हमारा ओमेगा कंपाउंडर तो भाग चुका था। वांग जी कहता है, ढूंढो उसे। किस कहता है, सर पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाएंगे। मैंने शेड्यूल चेक किया है, ये लोग 10 बजे जाने वाले हैं, हमारे पास 1.5 घंटा टाइम है सर, प्लीज रिलैक्स्ड। इतना बोल करके वो वांग जी को काम डाउन कराता है। पर वांग जी जो कि उसके स्मेल से अब वांग जी भी अफेक्ट हो चुका था, कहता है, नो ये बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये अलग से एहसास हो रहा है। क्रिस 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 के ना बात कौन को इतना टाइटली पकड़े हुए हैं। किस कहता है, सर मजबूरी में मुझे आपको फिर से दवाई देना पड़ जाएगा, नहीं तो आप अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मेरे लिए खतरनाक हो रहे हैं। वांग जी जब ऊपर देखता है तो देखता है क्रिस के नाक से ना ब्लड आ रहा है। इतना देखना हुआ था तो वांग जी हट जाता है, कहता है, आई एम सो सॉरी। इतना बोल को वो वॉशरूम जाता है
और अपने ऊपर ना वो सैंड ब्लॉकर फिर से अप्लाई कर देता है सैंड ग्लैंड के पास। फिर वो जो ड्रेस लाया हुआ था वही वापस पहन लेता है, उसके पास तो कोई दूसरा था नहीं फिलहाल से। उसके बाद वो बाहर आते ही कहता है मैंने सैंड ब्लॉकर लगा लिया है तो ठीक है। किस कहता है ओके सर। तभी डोरबेल बजता है। वो नाश्ता लेकर के नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमेगा बेचारा फिर से हमारा बच बचा के अंदर आ गया था। कहता है सर हाँ, आपकी हीट आने वाली है। विंग जो कि अपने टाइम चेक जो उनको चेक करता है देन कहता है नहीं तो। कहता है सर पर आपके ये फेरोमोन्स तो मीठे मीठे आ रहे हैं, मतलब साफ है कि आपकी हिट ट्रिगर हो रही है सर। इतना सुनना हुआ था। कहता है नहीं 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 आ रही है। खैर छोड़ो मैं सैंड ब्लॉकर यूज करता हूँ। इतना बोलकर विंग जब सैंड ब्लॉकर यूज करता है एंड देन उसके बाद वापस से ड्रेस चेंज करने जाता है। वो कहता है हाँ मुझे भी अपना सैंड ब्लॉकर पहनना पड़ेगा वरना सारे मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ेंगे। इतना बोलकर बेचारा वो कंपाउंडर भी वो करने का अच्छे से ना चिली वाले ना परफ्यूम डाल लेता है क्योंकि मिक्स हो जाए सारे स्मेल। उसके बाद विंग अपनी सिकाई कर लेता है क्योंकि चेस्ट पे उसे दर्द हो रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा सा आराम मिलता है तो वो वहां से बाहर आ जाता है नाश्ता करने के लिए। अब जहाँ पे नाश्ता का सारा व्यवस्था किया गया था किचन काउंटर के सेक्शंस के बगल वाले एरियाज में जो कि थोड़ा सा खुला ओपन था एंड देन वहीं पे सब लोग बैठ के खा रहे थे। इतने सारे जने का एक साथ ही इन लोगों ने बंदोबस्त करा हुआ था। सारे जने बैठ के खा रहे होते हैं तो विंग भी वो अकेले खा रहा होता बैठकर। वो ओमेगा आते हुए कहता सर क्या मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। वहां पे 2-3 और ओमेगा गर्ल्स आते हुए कहते सर बहुत मुश्किल से आपने ले हो, आप तो इतने बिजी शेड्यूल में रहते कि हम तो देख ही नहीं पाते सर। इतना बोलकर वो सब विंग को एंजॉय करती है, उसके साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर देती है। विंग को भी काफी अच्छा लग रहा था। पर इत्तेफाक की बात थी जिस जगह विंग बैठ के खा रहा था इसी से सबसे ऊपर 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 पोर्शन पे मतलब 6th फ्लोर पे वोंग जी का कमरा था। वंग जी ना नीचे ऊपर से ना ऐसे ना कॉफी पी रहा होता खड़ा होकर के, वो नीचे के पोर्शन को देख रहा था। होता ना कि मतलब ऐसे टाइम पास के लिए खड़ा होकर आसपास की चीजों को देखो। अचानक से वंग जी को लगता है कि जैसे कि उसने उसने विंग को देख लिया। दैट्स वाई वो फटक से कॉफी पटकते हुए नीचे जाने लगता है। और उसके बाद वो जब देखता है कि विंग वहां पे नहीं है क्योंकि वांग जी के नीचे उतर के आने से पहले ही वो लोग नाश्ता कर चुके थे और हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम चले गए थे तो वहां पे वो लोग नहीं थे। वांग जी पागलों की तरह उसके स्मेल का पीछा करते हुए अब वो उस वॉशरूम तक जाता है। पर वहां से भी विंग निकल चुका था अपने हैंड को वॉश करते हुए। एक मिनी वैन में जाके बैठ जाता है। 2 वैन थी, अलग अलग डायरेक्शन में जाना था इन लोगों को और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। वांग जी बौखलाए हुए जब बाहर आता है तो एक कंपाउंडर से टक्कर हो जाती है। ये वही कंपाउंडर है जिससे क्रिस की टक्कर हुई थी। वांग जी उसे पकड़ते हुए कहता है वी। फिर उसे देखकर कहता है सो सॉरी। फिर इसकी बॉडी से आ रहे स्मेल को ऐसे स्निफ करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी से ये स्मेल क्यों आ रही। बेचारा वो ऑलरेडी परेशान हो चुका था थोड़ी देर पहले। दैट्स व्हाई कह देता है ये क्या बात है, ये मेरी स्मेल है तो मेरी बॉडी से ऐसी स्मेल आएगी ना, थोड़ी किसी और के जैसी स्मेल आएगी। और मंगजी झल्लाती कहता है बट ये तो पी के स्मेल है। वो डर गया था अंदर कहता है ऐसा कुछ नहीं छोड़िए मुझे। इतना बोलकर वो दूसरे बैंड में जाकर बैठ जाता है। वांगजी जो कि पूरा पागल हो चुका था वो फटाक से उस बैंड वाले को आके कहता है कार से बाहर उतरो अभी क्या भी। वो डर गया था, कहता ओके सर। फिर वो एक एक करके सब चेक करता है पर उसमें विंग था ही नहीं क्योंकि वो पहले वाले में निकल चुका था। एक हाथ मारते कहता है कहाँ चले गए हो तुम। किस कहता सर प्लीज काम डाउन। फिर वांगजी ने ऐसे झलाते उसको पकड़कर कहता है तुम्हारे साथ और भी डॉक्टर्स आए थे ना, वो कहाँ है बताओ मुझे। हाँ वो ऐसे कहता है पर आपको क्यों जानना है सर। वांगजी इरिटेट होते हुए कहता है मैं इसे मार डालूंगा क्रिस, इसे बोलो कहाँ है वो क्रिस आगे उसके पास कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो प्लीज बता दो, थोड़ा देर पहले तुम्ही मेरे ऊपर बॉम्ब अप हुए थे ना। वो उसे देखता है देन डरते हुए कहता है जी। कहता तो तुम्हारे साथ कौन था। कहता है जी हमारे डॉक्टर थे। किस कहता है और वो कहाँ है। वो सबको देख रहा होता है, सारे डॉक्टर्स डर गए हुए थे। क्रिस चिल्लाते हुए कहता है वो कहाँ है। बेचारे सारे डॉक्टर की ऐसे फट गई हुई थी और वांगजी ना अलग ही दांत पीस रहा होता है। वो बोल देता है कि वो फर्स्ट वाले बैंड से निकल गए हैं और अभी जस्ट इस वे से गए हैं और वॉलेंटियर करने के लिए गए हैं कुछ ग्रामीण लोगों को, तो आप चाहे तो जा सकते हैं। वांग जी कहता है क्रिस कार निकालो। वो कहता है ओके सर। इतना बोल करके और उस ड्राइवर को बोलता है कि लोकेशन सेंड करने के लिए। क्रिस अपने फोन में लोकेशन ले लेता है एंड देन टाइप करना स्टार्ट करता है। टाइप करते हुए वो उस कार का पीछा कर रहा होता है। कार जो कि हाईवे पूरा खाली था, कंट्री साइड एरिया था। दैट्स वाई अच्छे से रोड पे जा रही होती है और वांगजी उसके पीछा कर रहा था और अमूमन ना 2 या 3 किलोमीटर के फासले पे थे वो लोग। तो वो जब वहां पे सारे जने उतर गए हुए थे तो सब ना एक एक घर ले लेता, मतलब कि हर घर जाके वॉलंटियर करना होता है। तो वहां चले जाते हैं। रास्ते में जो कुछ लोग आते थे तो उनको वो लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक कैंप लगाना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे बैठ के वो लोग करने वाले थे।
तो कुछ लोग गांव में जाकर के सबको बोल के आ जाते हैं कि आप लोग आ जाओ और हम आपका देख लेंगे ये। वहां पे बहुत सारे जर्मन्स लोग भी थे, दैट्स वाई। और उसके बाद वो लोग ना उस कैंप में एरिया में आकर के दवाई वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता है। विंग को फिर से हैवीनेस फील होना स्टार्ट हो गया था। विंग एकदम स्टैक होते हुए कहता है, ये किस तरह की फीलिंग है, क्या बकवास है ये। हाँ। और इतना बोलते हुए कहता है, और कुछ कम है? कहता है एक्चुअली में सर, हाँ तो हम तब तक कुछ छोटे बच्चों को चेक कर लेते हैं। इतना बोलकर विंग अंदर चला जाता है और 3 डॉक्टर उसके साथ और थे। वो चारों मिलकर के छोटे छोटे बच्चे को पहले चेक करना स्टार्ट करते हैं एंड देन रिपोर्ट्स बनाते जा रहे थे, हर चीज पूछ रहे थे और वो लोग लिखते जा रहे थे। ऐसे करते करते ना अमूमन 2 घंटा बीत गया था। वांग जी जो कि उस एरिया से आगे निकल चुका था, क्योंकि हाईवे हाईवे जाते जाते एक साइड रोड आ रहा था, उसमें वो लोग चले गए थे, पर वांग जी आगे निकल चुका था। अब वो जाए जा रहा, जाए जा रहा, जाए जा रहा। 5-6 किलोमीटर जाने के बाद उसे ना ही कोई गांव दिख रहा, ना ही कुछ और दिख रहा। वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, अरे हम सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ना? कहता है, हाँ सर, हम थोड़ा दूर और आगे जाकर पूछते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे चला जाता है तो वहां पे एक छोटा सा शहर उसे दिखता है। अब वांग जी बौखला के बोलता है, हम यहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे? कहता, सर हम पूछते हैं कि वॉलंटियर करने वाले यहाँ कोई आए हैं क्या। क्रिस कार को साइड में लगा देता है और वांग जी अपने सर पे हाथ लिए हुए था। क्रिस चला जाता है कुछ लोगों से पूछने के लिए। तभी वांग जी के फोन पे सीजन का कॉल आता है और कहता है, वांग जी मैंने सुना कि तुम मॉर्निंग में यहाँ आए थे, अभी कहाँ हो? वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, मैं कुछ काम से आया था, मैं वही काम कर रहा हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? सीजन कहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, और अगर ठीक हो तो एक बार कॉल फिर से कर देना। इतना बोलकर सीचन भी कॉल कट कर देता है। वांग जी उस फोन को रखता है तो क्रिस आते कहता, सर वो लोग यहाँ तो नहीं आए हैं। वांग जी कहता, तो फिर कहाँ गए? कहता, सर हम पता लगा लेंगे, प्लीज डोंट पैनिक सर। इतना बोलकर वो लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका था। विंग और वो सब लोग ना बैठ करके खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहां पे कुछ लोगों को वो लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो हमारा वांग जी था ना और क्रिस जिस रास्ते से आया हुआ था ना, वो लोग ना मतलब जैसे होता है ना लेफ्ट लेना था, राइट ले लेता है, और वो उस चक्कर में ना फिर से उसे मतलब 15 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हाईवे पकड़ने के लिए रास्ता सफर तय करना स्टार्ट कर दिया हुआ था वो। अब उन्हें यहाँ का हाईवे का ये सब पता नहीं था। वो सब जब वो सब क्रॉस करते हुए एक गांव एरिया में पहुंचता है तो क्रिस को लगता है शायद वो लोग यहाँ आए होंगे। इतना बोल करके वो उतरता है, कुछ ग्रामीण लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई वॉलेंटियर्स आए हैं क्या। वो लोग बोल देते हैं कि वॉलेंटियर आने वाले तो थे पर आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, आज पड़ोस के गांव में गए हैं। क्रिस पूछता है कि वो कहाँ है। वो बोल देता है कि यहाँ से हाईवे इतने किलोमीटर आगे है, आप यहाँ से सीधे एक यू टर्न लीजिएगा, वहां पे एक सकरा पतला रास्ता है, आप वहां से चले जाइएगा। क्रिस को याद आता है कि हाँ जब वो इस तरफ आ रहा था तो बीच में एक छोटा सा पतला सकरा रास्ता दिखा था उसे। कहता सेट, तो हम इतना एक्स्ट्रा आ गए थे। फिर उसे बोलकर आके बैठ जाता है। हरवांग जी ना बस अपना सर पकड़े हुए था। उसके बाद क्रिस वहां से चलना स्टार्ट कर दिया हुआ था। उसके बाद वो लोग उस रास्ते तक आ गए थे और क्रिस ऐसे बी लाइक, हम फाइनली मंजिल पे आ ही चुके हैं। पर वो जैसे उस यू टर्न लेने वाला होता है वो देखता है कि एक वैन है ना वो आ रही है। वो लोग इस हाईवे पे थे और वहां से उसे लेना था यू टर्न, और उधर से वो वैन आते हुए हाईवे पे चली जाती है। वांग जी वो देखते हुए कहता है, क्या ये वही है? तो क्रिस कहता है, भी शायद हाँ सर। वांग जी अपनी बढ़ी हुई दिल को धड़कन को समझ पा रहा था, देन कहता फॉलो करो। क्रिस उस कार का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके उस कार के पीछे वो जा रहा होता है, उस वैन के पीछे। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए ना जा रहे होते। रात का टाइम हो चुका था और होटल पहुंचने में अमूमन उसे 2 घंटे लगने वाले थे। 1 घंटे का रास्ता तब सफर तय कर चुका था और वो वैन ना रुक जाती है एक रेस्टोरेंट के पास, क्योंकि खाना वगैरह खा करके वापस से वो लोग जाते हैं, देन सो जाते हैं। वो जब वहां पे रुक जाती है ना, अचानक से ना बिजली कड़कना स्टार्ट हो गया हुआ था। बिंग कहता है, ये किस तरह के सिम्टम्स है? मेरे हार्ट में इतना ज्यादा इचिक हो रहा है और ये बिजली क्यों कड़क रही है? तभी वो कंपाउंडर कहता है, सर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप यहीं रहिए, हम आपके लिए खाना ले आएंगे। एक और डॉक्टर कहता है, सर क्या मैं आपके साथ रुक जाऊं? तो विंग कहता है, नहीं नहीं आप लोग बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो, अच्छा लगेगा। इतना बोलकर विंग अपने सीने पे फिर से उस पाउच को रखे हुए वहां बैठा हुआ था। ऑलमोस्ट ना 5 मिनट के बाद वांग जी की भी कार वहां आके लग जाती है। वो वैन देखता है तो पहले वांग जी और क्रिस ना पौखलाए हुए पूरा इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब सारे जने निकल गए हुए थे, हमारा विंग जो था उसमें आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वांग जी को ना एकदम हार्ड स्मेल उसकी फील हो रही थी।
क्योंकि 1 किलोमीटर के रेंज में ना एक अल्फा को अपने ओमेगा के सेंट ही नहीं, उसकी प्रेजेंस भी फील होती, किस डायरेक्शन में है वो भी। वांग जी जब पूरा ढूंढने के बाद अपने मन को शांत करता है तो उसे फील होता है कि वो बाहर नहीं है। एंड देन वो सीधे वैन की तरफ पलटता है, और जब वो वैन के पास आके खोलता है और कहता वी, पर उसमें विंग नहीं था। वांग जी ना ऐसे इरिटेट होते हुए आह करते वैन बंद कर देता है। देन कहता है कहाँ हो तुम। हिस कहता है सर, जब आप इतने करीब हैं तो आपको शांत होना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अलावा कोई भी सर को नहीं ढूंढ सकता। इसलिए सर प्लीज पानी पीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। हमारा वांगजी उस वैन को खोल के, वो होता है ना नीचे ऐसे बैठ जाता है, तो उसी पे ऐसे टिक के बैठ गया था। क्रिस अंदर जाकर एक बोतल पानी लेकर के आता है, उसे देता है। वांगजी अपना थोबरा वोबरा धोता है अच्छे से, उसके बाद वो पानी पीता है। पानी वानी पी लेने के बाद कहता है क्रिस थैंक यू सो मच, अगर कुछ हो जाता है तो हम दोनों का ध्यान रखना। क्रिस कहता है पर क्या होगा सर। कहता है पता नहीं क्यों मेरी धड़कन ना। उसका हाथ लेता और अपने चेस्ट के ऊपर रख देता और कहता है ये देखो, ये बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, क्या मुझे हार्ट की बीमारी हुई है। क्रिस कहता है सर ये तो अच्छे सिम्टम्स है ना, अब अपने हार्ट से पूछिए कि वो कहाँ है। मैं बस उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ सर। इतना बोल क्रिस ऐसे रोने वाली ने स्माइल कर रहा होता है। जी कहता है मैं ढूंढ लूंगा। अचानक से बिजली कड़कती है और एक सफेद रोशनी, जिसके बाद वांगजी को विंग दिख जाता है और कहता है वी। उसके धीरे धीरे न कदम उस तरफ बढ़ रहे थे। बारिश होना स्टार्ट हो गया था। क्रिस उस बारिश में भी अपना ओप्पो वाला फोन लेकर के खड़ा था और उसकी शूटिंग कर रहा था। वो देख पा रहा था कि वांगजी कितना बेचैन है, कितना शिद्दत से वो विंग को ढूंढ रहा है। धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा होता है। विंग जो कि रेस्टोरेंट के साइड वाले गार्डन में खड़ा होकर के अपने चेस्ट को ना ऐसे ऐसे मल रहा होता है, क्योंकि उसे ना बहुत ज्यादा चेस्ट मतलब ब्रेस्ट को वो ऐसे ऐसे मसल रहा होता है, क्योंकि उसे ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। एंड वो ऐसे फ्रेश एयर लेने की कोशिश कर रहा था। वो जब देखता है कि हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, बिजली कड़कती है, इसलिए विंग ना पीछे पलट कर देखा था, जहां पे वांगजी की नजर उसके ऊपर पार्किंग लॉट से पड़ गई थी। अपने सर पे हाथ लेते हुए कहता है एक तो ये आसमान में बिजली, ऊपर से ये दर्द, क्या करूं मैं। मैं वापस से वैन में जाता हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही मुड़ता है, सामने वांगजी खड़ा था, जिसे देखने के बाद विंग के हाथ से वो पाउच गिर जाता है और उसके मुंह से सब निकलता है हाँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये मोमेंट्स, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।